हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं एक आज जो है अलग ही टॉपिक पे जो है वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आजकल हर न्यूज़ का जो पॉपुलर टाइटल है वो है कोरोना कोविड-19, और पॉपुलर टाइटल होने के साथ साथ जो है हर न्यूज़ का ये हिस्सा जो है आज की डेट में है। तो इस कोविड-19 के दौर में अगर कहीं से कोई उम्मीद की जो है कुछ उम्मीद की एक किरण हो तो शायद ही जो है सबको ठीक लगे। तो मैं बात कर रहा हूँ कॉन्वलसेंट प्लाज्मा थेरेपी की। तो अभी जो है रिसेंटली जो है कुछ समाचारों का ये हिस्सा रहा है कि अमेरिका में जो है और भारत में जो है इस चीज़ पे जो है रिसर्च हो रहा है कि कोविड-19 का जो ट्रीटमेंट है वो शायद जो है प्लाज्मा थेरेपी से जो है संभव हो पाए। बच्चों, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अमेरिका में किसी भी रिसर्च के लिए जो अनुमति है वो FDA देता है, यानी फूड एंड ड्रग एसोसिएशन। तो अमेरिका में जो है अमेरिका के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो है FDA से अनुमति मांगी है। और जो है हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात ये है कि इससे पहले ही जो है इंडियन ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसका कि मुख्यालय दिल्ली में है, वहाँ के साइंटिस्टों ने जो है प्लाज्मा थेरेपी पे जो काम किया है कोविड-19 के साथ, वो अब फाइनल स्टेज में और ट्रायल के लिए जो है ICMR से जो है अनुमति मांगी है। तो ये हमारे लिए काफ़ी जो है गर्व की बात है। तो कॉन्वलसेंट प्लाज्मा थेरेपी है क्या, आओ इस वीडियो में इसको समझते हैं। सबसे पहले जो वर्ड है कॉन्वलसेंट, बच्चों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ब्लड का जो कंपोजिशन है हमारा वो है RBC, WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो बच्चों कॉन्वलसेंट जो वर्ड है प्लाज्मा, हमारी समझ में आता है कि ये ब्लड का एक कंपोनेंट है, लेकिन कॉन्वलसेंट क्या है? कॉन्वलसेंट मीनिंग ये है कि वो पेशेंट जो इस बीमारी से रिकवर हो चुके हैं। तो जो बीमारी से रिकवर हो चुके हैं उससे जो है हमें क्या फ़ायदा होने वाला है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। देखो बच्चों, हमारे शरीर में कोई भी फॉरेनर एजेंट्स, बैक्टीरिया, वायरस जब आते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक एंटीबॉडी जो है प्रोड्यूस करता है, और जो पैथोजन है, बैक्टीरिया है, वायरस है, वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए जो प्रोटीन रिलीज करते हैं उसको जो है एंटीजन कहते हैं। तो जो रिकवर हो चुके हैं, जो पेशेंट रिकवर हो चुके हैं, उनके प्लाज्मा में जो है ये एंटीबॉडी जो है प्रोड्यूस हो जाएंगी। जब फॉरेनर एजेंट्स और पैथोजन के अगेंस्ट जो है हमारा इम्यून सिस्टम लड़ता है, तो लड़ते लड़ते जो है उन पैथोजेंस के प्रोटीन के अगेंस्ट जो है इम्यूनिटी जुटा लेता है। तो इसका मतलब जो लोग रिकवर हो चुके हैं उन्होंने जो है इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी जुटा ली है, और ये इम्यूनिटी के रूप में, एंटीबॉडीज़ के रूप में उनके प्लाज्मा में उपलब्ध है। तो बच्चों जो कोविड-19 है, सबसे पहले जो है कोविड-19 का मतलब क्या है? कोरोना वायरस डिजीज। 19 मतलब ये है कि ये जो है WHO ने डिक्लेयर किया था कि ये जो है पेंडेमिक डिजीज है, और ये डिक्लेयर हो गया था जो है लगभग दिसंबर 2019 में। तो इसलिए जो है 19 इसके आगे ऐड है। WHO के जो हेड हैं वो है टेड्रोस एडोनम, और इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1948 में। मेंबर जो है अभी WHO के जो है 194 कंट्रीज़ हैं। बच्चों, क्या प्लाज्मा थेरेपी जो है पहले भी संभव हो चुकी है या इस पर पहले भी काम हो चुका है? तो BBC की एक न्यूज़ और एक द हिंदू जो है इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर न्यूज़पेपर है, उसमें जो है ये प्रकाशित हुआ था कि हार्सनिंग द ब्लड ऑफ रिकवर्ड पेशेंट इज़ नॉट ए न्यू आइडिया इन मेडिसिन। यानी ये पुराना आइडिया है, नया आइडिया नहीं है। इट वॉज यूज मोर देन 100 years ago द स्पेनिश फ्लू एपिडेमिक। बच्चों, जो एपिडेमिक डिजीज स्पेन में हुई थी वहाँ पे जो है इसका यूज हुआ था। अभी जो है एक नया वर्ड आया है एपिडेमिक।
तो बच्चों इसको समझना है, क्योंकि कोविड-19 जो है पेंडेमिक है, पेंडेमिक और एपिडेमिक। एपिडेमिक वो डिजीज़ होती हैं जो एक पर्टिकुलर लार्ज एरिया में या एक कॉन्टिनेंट को ही जो है प्रभावित करती हैं बीमारियां, उनको एपिडेमिक कहा जाता है। लेकिन पेंडेमिक डिजीज जो होती हैं वो पूरे विश्व भर को अफेक्ट करती हैं। तो एपिडेमिक और पेंडेमिक में अंतर आपके समझ में आ गया होगा। तो जो है इसके साथ साथ जो है, जो अभी रिसेंटली जो है इसका यूज, प्लाज्मा थेरेपी का जो यूज हुआ है, वो इबोला और सार्स जो कोरोना फैमिली के ही वायरस हैं, इनसे लड़ने के लिए प्लाज्मा थेरेपी का भी जो है प्रयोग किया गया था। तो सार्स और सार्क, बच्चों सार्स अलग है, ये एक रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, वायरस है, और सार्क अलग है। सार्क आपको पता होगा साउथ एशियन जो है रीजनल कॉरपोरेशन है, जिसमें कि लगभग जो है 8 कंट्रीज़ हैं, और जो है इंडिया को इसमें जो है एज ए बिग ब्रदर जो है माना जाता है। मैंने सार्क आपको इसलिए बताया क्योंकि अभी रिसेंटली जो है सार्क ने जो है कोविड-19 से लड़ने के लिए जो फंड दिया है वो 5 बिलियन जो है डॉलर जो है फंडिंग की है। तो सार्क का जो आपको पता है हेडक्वार्टर जो है काठमांडू में है, और इसमें 8 कंट्रीज है। म्यांमार जो है इसका टेम्परेरी मेंबर है। ये आपके लिए एडिशनल जानकारी थी। तो बच्चों ये तो इस होगी प्लाज्मा थेरेपी। अभी जो है प्रोफेसर रॉबर्ट लेचलर जो प्रेसिडेंट है मेडिको साइंस ऑफ एग्जीक्यूटिव यूनाइटेड किंगडम के, और डॉक्टर ऑफ किंग्स हेल्थ पार्टनर्स यूके के, बीबीसी की एक न्यूज है। तो इन्होंने जो है, अभी मैंने आपको कहा था कि एफडीए से जो है अनुमति मांगी है कि वो इस पे जो है ट्रायल कर सकें। तो अभी वो काम कर रहे हैं, लेकिन इंडिया जो है, बहुत खुशी की बात है कि एक स्टेप आगे है और इनका ट्रायल जो है फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। आईसीएमआर का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, और सबसे बड़ी रिसर्च लैब जो है प्रेजेंट टाइम में हमारे देश में जो है महाराष्ट्र मुंबई में है, वहाँ पे चल रहा है। अभी कॉन्वलसेंट मैंने आपको बताया कि उसको कहेंगे कि समबडी हु कैन रिकवर्ड, या जिसने रिकवर्ड कर दिया है। तो बच्चों प्लाज्मा थेरेपी, जैसे ये ब्लड है, तो हमारा जो ब्लड है वो मेनली जो है 4 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, और कार्पल्स जो कि ऑक्सीजन को, और हीमोग्लोबिन इसमें होता है, रेड दिखाई देती है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती हैं। डब्ल्यूबीसी, या इसको जो है एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, ये फॉरेनर एजेंट्स को इनगल्फ करने का काम करते हैं, और फॉरेनर जो पैथोजन होते हैं उनको किल करने का काम करते हैं। प्लेटलेट्स जो है, प्लेटलेट्स हमारे शरीर में जो है ब्लड क्लोटिंग का काम करती हैं। और ये तीनों प्रकार की जो सेल्स हैं वो एक प्रकार के लिक्विड पार्ट है, और इसमें जो है प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होता है। ये सब जो है घुले होते हैं प्लाज्मा में। तो जो पूरा जो ब्लड का जो ब्लड है, ब्लड का लगभग मोस्ट ऑफ पार्ट जो है प्लाज्मा, वो लगभग 55% जो है 55% पार्ट जो है प्लाज्मा होता है ब्लड का। और इस प्लाज्मा का काम क्या है, ये ब्लड का जो है पीएच मेंटेन करके रखता है। इसके अलावा जो है इसमें स्पेशल प्रोटीन्स भी होती हैं, और स्पेशल प्रोटीन्स क्या हैं, एंटीबॉडीज। बच्चों ये एंटीबॉडीज जो हैं, ये हमारे शरीर में, मैंने अभी कहा था कि एंटीबॉडीज उनको कहेंगे कि जो फॉरेनर एजेंट्स, बैक्टीरिया, वायरस, या इनको पैथोजन कह सकते हैं, हमारे शरीर को बीमार करने के लिए ये एक प्रोटीन रिलीज करते हैं, जिसको कि एंटीजेंस कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, एंटीजेंस। और इन एंटीजेंस के अगेंस्ट जो हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है, उस प्रोटीन को कहते हैं एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज जो हैं, इसका मतलब जो एंटीबॉडीज जो काम करेंगी, जो फॉरेन एजेंट से फाइट करेंगी, ये एंटीबॉडीज होती हैं प्लाज्मा में, और प्लाज्मा में ही ये जो है काम करेंगे। तो बच्चों ये तो था ब्लड का कंपोजिशन। बच्चों इसके बाद जो है इस प्लाज्मा थेरेपी में होगा क्या कि जो एंटीबॉडीज हैं प्लाज्मा में, जो ब्लड का पार्ट है प्लाज्मा, जो रिकवर्ड हो चुके हैं लोग, उनका प्लाज्मा जो है एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। जो पहला स्टेप है वो है एक्सट्रैक्शन का। ये प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट की जो एंटीबॉडीज एक्सट्रैक्ट की जाएगी, उसमें मेनली जो प्रोटीन होती हैं वो होती हैं IgH और IgG। तो इनको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। आपने बच्चों सुना होगा कि जब तक ब्लड ग्रुप मैच ना हो तो जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो है दिक्कत आती है, ब्लड क्लॉट होने लगता है। तो इसके लिए जो है ज़रूरी है
कि ब्लड ग्रुप मैच हो। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इसमें होता है सेपरेट द ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स जो होंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उनको सेपरेट कर दिया जाएगा और केवल रखा जाएगा इन दो प्रोटीन्स को। ये एक्सट्रैक्ट होने के बाद इसको जो है, जो पेशेंट है उसके ब्लड में जो है इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ब्लड में ट्रांसफ़र करने के बाद उसके प्लाज्मा में उन एंटीजेंस के अगेंस्ट लड़ने की जो है ताकत, जो एंटीबॉडीज़ हैं वो आ जाती हैं और देन ये जो है एंटीजेंस के अगेंस्ट जो है फाइट करता है। तो बच्चों ये था प्लाज्मा थेरेपी। और जो है इसके अलावा जो है एडिशनल जानकारी, कुछ जानकारी मैं आपको दे दूं कि दो चीज़ें जो है बच्चों की समझ में नहीं आ रही होंगी कि बार बार हाथ धोने के लिए क्यों कहा जा रहा है। देखो बच्चों, जो कोविड-19 का जो वायरस है उसकी जो बनावट है कुछ इस तरह से है कि उसके ऊपर से जो है एक परत जो है चढ़ी हुई है लिपिड की। लिपिड आप ये समझ लीजिए कि एक तरह का फैट है, और जैसे कोई फैटी कोई स्टेन्स जो है हमारे क्लॉथ में लग जाते हैं तो उनको हटाने के लिए हम साबुन का यूज़ करते हैं। और इस लेयर के अंदर होता है प्रोटीन, कि जो प्रोटीन जो है हमारे सेल्स के साथ मिल करके उसको हैक कर लेता है, उसकी मशीनरी यूज करता है और अपनी संख्या को बढ़ाता है। लेकिन अगर जो है इसके आउटरिंग कवर से ये प्रोटीन बाहर निकल जाए तो ये इनएक्टिव हो जाता है। तो बार बार हाथ धोने का जो इसके पीछे कहने का जो मतलब है, तो हमें क्या करना है कि इस वायरस की जो आउटरिंग कवर है उसको डिज़ोल्व अगर कर सकते हैं तो ये प्रोटीन जो है उसकी बाहर आ जाएगी। तो बार बार हाथ धोना इसलिए है। और मास्क लगाएं। मास्क क्यों लगाना है? क्योंकि जो पैथोजन होते हैं वो स्पेसिफिक हमारे बॉडी पार्ट से जो है एंटर करते हैं शरीर में, और इस वायरस के जो स्पेसिफिक पार्ट हैं हमारे शरीर में वो है हमारी नोज़, माउथ एंड आईज। तो हमें जो है इनको जो है बचाना है। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। ओके।